हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 झीलों के शहर की सैर। तो इसमें एग्जाम्पल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा के 120 विद्यार्थी 5 शिक्षकों के साथ 5 बसों द्वारा शैक्षिक भ्रमण के लिए सिटी पैलेस उदयपुर घूमने जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये और प्रत्येक शिक्षक से 750 रुपये 750 रुपये एकत्र किए गए। तो शैक्षिक भ्रमण हेतु कुल कितनी राशि एकत्र की गई? शैक्षिक भ्रमण तो आप देखिए 120 विद्यार्थी से लिए गए 500 रुपये, प्रत्येक विद्यार्थी से 500 रुपये लिए गए। तो 120 गुना 500 ये आ जाएगा विद्यार्थियों का कुल खर्चा, और 5 शिक्षकों से 750 रुपये लिए गए। तो 5 इंटू 5 गुना 750 रुपये। तो इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 63,750 रुपये। अब नेक्स्ट है प्रत्येक बस में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल हमारे विद्यार्थी हैं 120 और बसों की संख्या है 5। तो 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे पास एक बस में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, जो कि होगा 120/5 बराबर 24। एक बस में 24 स्टूडेंट्स आएंगे। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों का ध्यान रखने हेतु 5 शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बराबर समूह बनाकर जिम्मेदारी ली गई। तो प्रत्येक शिक्षक के समूह में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, कितने शिक्षक थे हमारे पास? 5 शिक्षक थे, और विद्यार्थी कितने थे? 120 विद्यार्थी थे। तो 120 विद्यार्थियों को हम 5 शिक्षकों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो जब इस तरीके से 5 120 करेंगे, एक सेकेंड, तो जब हम 5 120 इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचे 0, 5 चौक 20, 24। ठीक है। तो एक शिक्षक के समूह में 24 विद्यार्थी आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि एक शिक्षक और जाते तो प्रत्येक शिक्षक के पास कितने विद्यार्थियों का समूह होता? तो अभी हमारे पास टोटल शिक्षक है 5, एक शिक्षक और जाते तो 6 शिक्षक हो जाते। तो हम 120 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो हर शिक्षक के पास में 20 विद्यार्थी जाते। ठीक है। अब सिटी पैलेस देखने के लिए प्रत्येक शिक्षक ने अपने समूह के लिए कुल 5,625 रुपये के टिकट खरीदे। टिकट खरीदने के बाद शिक्षक विनोद ने अपने समूह के विद्यार्थियों से पूछा, बताओ सिटी पैलेस देखने का प्रति व्यक्ति कितने रुपए का टिकट है? तो हमें ये ज्ञात करना हो, हमें ये फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? हम 5,625 रुपये इन्होंने टोटल खर्च किए, और एक समूह में टोटल कितने लोग हुए? 24 तो विद्यार्थी और एक शिक्षक, यानी कि 25 लोग हुए। तो हम 25 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 5,625 को। तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी 225 रुपये। कैसे? 25 दूनी 50, 6 बचे, यहाँ पे दो लेंगे, फिर हम नीचे करेंगे 5 दूनी 25 दूनी 50, फिर हम ये इसमें कितना बचेगा? 12 बचेंगे, और 5 उतारेंगे यहाँ से, तो 25 पंजे 125। इस तरीके से हमारे पास 225 रुपये आ जाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी पर 225 रुपये का टिकट लगा। ठीक है। ये हुए हमारा एग्जाम्पल्स। अब हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26,845 को 59 से 59 से डिवाइड करेंगे तो 455 में भाज्य का मान क्या है? तो भाज्य क्या है इसमें? 26,845। देखिए, इसका आंसर होगा 100। 9,468 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका हल 789, 779
789 आएगा। 5,572 को हम किससे डिवाइड करें कि 44 आ जाए, तो इसमें भाजक का मान क्या होगा, इसमें 13 होगा। आप करके देख सकते हैं। अप्रैल माह में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ, तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा। तो अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 5,640 टन कोयले का खनन 30 दिनों में हुआ, तो एक दिन का खनन निकालने के लिए हम 5,640 को 30 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 188 आ जाएगा। कौन सी संख्या 9 से पूरी विभाजित होती है, हम इन सभी संख्याओं को 9 से भाग करके देखेंगे और जिसमें भी शेषफल 0 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है 9,648। हल करके उत्तर की जांच कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, हल करके उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें हमें सूत्र का एप्लीकेशन करना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो पहला इसमें है 495 भाग 11, तो इसको हम भाग करके देखेंगे। तो 495 को हम 11 से भाग करेंगे तो 45 आता है और शेषफल 0 आता है। तो सूत्र में हम इसे लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू शेषफल प्लस का सूत्र उपयोग करते हैं। तो ये सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही है, हमारा ये विभाजन बिल्कुल सही है। दूसरा है 1092 डिवाइड बाय 14, तो हम इसे भाग करेंगे 14 से तो आएगा 78 और शेषफल आएगा 0। हम भाजक यानी कि 14 को भागफल 78 से गुना करके शेषफल 0 प्लस करेंगे तो 1092 हमारा भाज्य आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 1280 डिवाइड बाय 16, इसे हम सेम भाग करेंगे, भाग करने पर भागफल आएगा 80 और शेषफल आएगा 0। हम सूत्र में इसे रख कर के देखेंगे तो हमारे सूत्र के हिसाब से ये विभाजन बिल्कुल सही बैठता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमारा चौथा है 725 डिवाइड बाय 13, तो इसके लिए आप देखिए 725 को हम 13 से भाग करेंगे तो 55 भागफल आता है, 10 शेष आता है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 को 55 भागफल से गुना करके शेषफल उसमें प्लस करेंगे तो हमारा भाजक आता है 725, तो हमारा बिल्कुल सही है, सूत्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 800 डिवाइड बाय 15, तो हम देखेंगे 800 को 15 से भाग करेंगे तो 53 आएगा भागफल और 5 आएगा शेषफल। तो जांच करने के लिए हम 15 को 53 से गुना करके 5 प्लस करेंगे, उसमें जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 800 आ जाएगा। तो ये भी विभाजन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट है 1820 डिवाइड बाय 19, तो हम इसे देखेंगे 1820 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 95 हमारा भागफल आता है और 15 शेषफल आता है। जांच करने के लिए हम 19 को 95 से गुना करके 15 शेषफल उसमें प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आता है 1820। ये भी विभाजन बिल्कुल सही है। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, सभी विभाजन सही है और दिए गए सूत्र से इनकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रश्नों के हलों को जांचकर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो आप इसमें देखिए 515 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें 5 एकम 5, 1 आ गया ऊपर और 5 में से 5 गए तो 0। हमने 1 नीचे रखा तो उसमें भाग नहीं जा सकता 5 का, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए और फिर हम 5 लगाएंगे तो 105 आना चाहिए। 105 में इसका भाग जाएगा तो आएगा 103 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए 763 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया, 7 में से 7 गए 0, 6 उतारा, 6 में 7 का भाग नहीं जा सकता तो हमने ऊपर 0 रख दी है
6 नीचे उतारा, फिर 3 उतारा, तो 7 नाम 63, ऊपर 9 आ गया, तो इस और 63 में से 63 गए 0, तो ये हमारा आंसर हुआ 109। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट इसमें गलत है और सेकंड इसमें सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती हैं तो हमें बताना है 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। एक बस में 50 सवारी बैठती हैं, 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करने के लिए 250 में 50 का भाग लगा देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे? 5 बसों की आवश्यकता होगी। वेट, इस तरीके से 5 बसों की आवश्यकता होगी। सेकंड है, 8 बसों में कितनी अधिकतम सवारी बैठ सकती हैं। अब देखिए, इसमें 8 बसों में अधिकतम सवारी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बस में 50 सवारी बैठ सकती हैं, तो 8 बसों में अधिकतम सवारी ज्ञात करने के लिए 50 को हम 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 बसों में बैठने वाली सवारियों की संख्या आ जाएगी। तो 8 × 50 कितना होगा, 400 सवारी बैठ सकती हैं। आप ये देखिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएंगी। एक बस में 50 सवारी बैठती है और एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं। अब एक बस में 50 सवारी बैठती हैं तो 3 बसों में होंगी 50 × 3, तो हम कितना आएगा, 150 सवारी बैठ सकती हैं। 150 सवारी बैठेंगी 3 बसों में। अब एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं, तो जीप की संख्या ज्ञात करनी है हमें 150 सवारियों के लिए। तो 150 सवारी को हम 10 से भाग कर देंगे तो 15 आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, 3 बसों की सवारियां अर्थात 3 × 50, 150 सवारी आ गई। उसको हम एक जीप में 10 सवारी बैठती है तो 10 से डिवाइड कर दिया, 15 आ गया। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपये में खरीदी हूँ, तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। तो हमें एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए 828 को हम 18 से भाग कर देंगे। किस तरीके से, ये देखिए, एक पुस्तक की कीमत ज्ञात करने के लिए हमने देखिए 828 को 18 से डिवाइड कर दिया, 46 रुपये आ गए। तो मनोज ने एक पुस्तक 46 रुपये में खरीदी। रविंद्र के पास 636 आम हैं, तो बताइए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम हैं। एक दर्जन में 12 आम आते हैं, तो 636 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, रविंद्र के पास 636 आम है, एक दर्जन में 12 आम होते हैं, 636 को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, 53 हमारा आंसर आ गया। तो रविंद्र के पास 53 दर्जन आम हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं, उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएँ बनानी हैं, तो बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। तो हमें एक माला उसे इन टोटल मोतियों से 19 मालाएँ बनानी हैं, तो एक माला में कितने मोती आएंगे ये ज्ञात करने के लिए हम 2052 में 19 का भाग कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए, 2052 में हमने 19 का भाग लगाया तो 108, तो एक माला में 108 मोती आएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, 576 चॉकलेट को डब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं तो सभी चॉकलेट के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। 576 चॉकलेट हैं, उनको को डब्बों में पैक करना है। एक डब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं, तो हम 576 को 24 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे एक डब्बे में कितनी चॉकलेट आएंगी इसकी संख्या आ जाएगी हमारे पास। देखिए कैसे करेंगे, 576 में हमने 24 का भाग किया तो 24 डब्बे आंसर आ गया।
तो सभी चॉकलेट के लिए 24 डब्बों की ज़रूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वो अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वो कितनी पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा? मदन ने नर्सरी से 600 आम के पौधे खरीदे। वो अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। तो एक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है, तो हमें टोटल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 660 में हम 15 का भाग कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर देखिए क्या आएगा। 660 आम के पौधे खरीदे, 15 पौधे लगाना चाहिए, 660 में 15 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। 44 पंक्तियाँ उसे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए वो 44 पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 किलो को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा जाए। तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे? टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 किलो को बराबर बांटा जाता है और टीम 2 के खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा जाता है। तो केलों का वितरण टीम 6 के खिलाड़ी में, तो प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे 150 में हम 6 का भाग लगा देंगे तो 25 केले मिलेंगे प्रत्येक खिलाड़ी को टीम 1 के। और टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को केले कितने मिलेंगे? 192 में हम 6 का भाग कर देंगे तो 32 केले मिलेंगे प्रत्येक खिलाड़ी को। तुलना और अंतर ज्ञात करना है हमें। तो टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे, 32 केले ज़्यादा होते हैं 25 से, तो ऑब्वियसली टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे। और अंतर कितने ज़्यादा केले मिलेंगे एक खिलाड़ी को? तो हम एक खिलाड़ी के केलों की संख्या है टीम 2 के 32 और टीम 1 के एक खिलाड़ियों के केलों की संख्या है 25। तो हम 32 में से 25 का माइनस कर देंगे, घटा देंगे 32 में से 25 को, तो हमारे एक खिलाड़ियों के केलों के अंतर की संख्या आ जाएगी 7 केले। एक खिलाड़ी टीम 1 के एक खिलाड़ी को टीम 2 के एक खिलाड़ी से 7 केले कम मिलेंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और 7 केले ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन, एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो बताइए किस बस का किराया अधिक है, वह कितना अधिक है? तो हम इसका आंसर देखेंगे। 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो हम एक सवारी का किराया हम साधारण बस में 150 रुपये है, तो 150 रुपये को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 25 रुपये आ जाएगा। ये एक सवारी का किराया है। और द्रुतगामी बस में एक सवारी का किराया ज्ञात करने के लिए 192 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये एक सवारी का किराया द्रुतगामी बस का है। तो हमें तुलना करनी है, तो 32 ज़्यादा है 25 से, तो द्रुतगामी बस का किराया साधारण बस से ज़्यादा है। ठीक है। और हमें तुलना और अंतर करना है, तो द्रुतगामी बस में अंतर ज्ञात करना है हमें कितना किराया ज़्यादा है। तो द्रुतगामी बस में एक सवारी के किराया है 32 रुपये और साधारण बस में है 25 रुपये। तो हम इनको आपस में माइनस कर देंगे तो 7 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। द्रुतगामी बस का किराया अधिक है और 7 रुपये अधिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है, तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी? तो हम 24,405 रुपये को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक साइकिल की कीमत आ जाएगी। देखिए हमने यहाँ किया है 24,405 रुपये को हमने 15 से डिवाइड किया तो 1627 रुपये ये एक साइकिल की कीमत है। ठीक है। एक साइकिल की कीमत 1627 रुपये होगी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है। यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का गुणनफल यदि 4131 है, एक संख्या 27 है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम गुणनफल को दूसरी संख्या से भाग कर देंगे।
यहाँ पे देखिए गुणनफल है 4131 और एक संख्या हमारे पास 27 है, तो हमने इन्हें भाग कर दिया है एक दूसरे से, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 153। दूसरी संख्या 153 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है, तो प्रति माह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उसका वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है। तो एक माह का वेतन निकालने के लिए हम वार्षिक वेतन को माह की संख्या से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, देखिए हमने ये 65,520 रुपये को 12 से डिवाइड किया तो 5,460 रुपये, ये उसका एक माह का वेतन है। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो 6,250 को हम 1250 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे प्रत्येक विद्यार्थी के लड्डुओं की संख्या आ जाएगी। देखिए डिवाइड करने पर 5 आया, एक विद्यार्थी को 5 लड्डू मिले। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,550 रुपये किराया दिया। बताइए प्रत्येक यात्री का कितना किराया लगा। तो प्रत्येक यात्री का किराया निकालने के लिए हम टोटल जो किराया है उसको यात्रियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक यात्री के किराए की मूल्य आ जाएगा। देखिए जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 124 यात्री थे और इतना किराया दिया, तो हमने टोटल किराए को 124 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 625 रुपये आए। तो प्रत्येक यात्री का किराया 625 रुपये लगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सभी प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।